तो हे गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा भाई कितना ज़्यादा तबाही मचा हुआ है एपिसोड में। एंड एपिसोड कुछ नेक्स्ट लेवल जाने वाला है एंड सच में मज़ा आने वाला। भाई क्या चल रहा है स्टोरी में एंड क्या चीज़ें हो रही है रिलेट, भाई साहब नेक्स्ट लेवल जा रही है स्टोरी एंड चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि स्टोरी कहाँ पर एंड हुई थी एंड सभी को क्यूरियोसिटी है कि आगे स्टोरी में आखिर क्या होने वाला है। सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन यही है कि आगे स्टोरी में आखिर क्या होगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आगे स्टोरी में क्या होगा एंड रिवील होगा, जो भी होगा सच में मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड में आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि ये स्टोरी कुछ उस लेवल पे जाने वाली है जो शायद हमने पहले नहीं देखी एंड ना ही सोची थी। एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आगे के एपिसोड्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया है तब जाके यहाँ से स्टार्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को कि आखिर आगे होने क्या वाला है। तो चलिए देखते हैं। जब आहान मोनिका को सब कुछ बताता है तब वो कहती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, पर अगर मीनू ने कहा कि उसके पास इलाज है तो वो ट्राई कर सकता है। वो शिवांग से डील करता है और एंटीडोट लेकर मीनू के पास जाता है। मीनू कहती है कि इस पॉइजन को बॉडी से उसी तरह निकाला जाता है जिस तरह उसे डाला जाता है। ये सुनकर आहान हिचकिचाता है और उसे मीनू पर भरोसा भी नहीं होता। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करने में दिक्कत हो रही थी। अचानक से मीनू ने कहा, जाने दो, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ कि तुम मुझे नहीं मारोगे। हमारे बीच में जो रिश्ता है उसके बाद भी अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं सोचूंगी कि मेरी किस्मत ही खराब थी। आहान ने कहा, ख्याली पुलाव बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है एंटीडोट के लिए हो रहा है। मीनू ने स्माइल किया और कहा, ठीक है, तो अब पहले तुम मुझे बांधोगे या फिर मैं कपड़े उतारूं? दोनों एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ गए थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। कुछ देर बाद आहान थ्रेड निकालने की वजह से बेहोश हो गया था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो मीनू के साथ ही मर जाएगा। जब उसकी आंख खुली तो मीनू उसके पास नहीं थी। उसे पता ही नहीं चला कि वो वहां से कब चली गई थी। आहान ने देखा कि वहां पर एक नोट था जिस पर मीनू ने कुछ लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। आहान को इसका मतलब समझ नहीं आया, इसलिए उसने सोच लिया कि शायद वो मीनू की काइंडनेस की वजह से बच गया था। वहां से निकलने के बाद जब वो वर्मा मैंशन पहुंचा तब उसने सबसे पहले मोनिका को ढूंढा और उससे अपने आप को एग्जामिन करवाया। वो अपनी कंडीशन को लेकर श्योर होना चाहता था। उसे ऑब्जर्व करने के बाद मोनिका ने कहा, तुम फिर से उस लड़की के पास गए थे? आहान ने हाँ में सिर हिला दिया। मोनिका के एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था कि उसका पॉइजन बॉडी से निकल चुका था। मोनिका ने पूछा, तुम उसे मारना चाहते हो? आहान नहीं जानता था कि मोनिका को ये बात कैसे पता चल गई, पर उसने एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया। कुछ पल बाद उसने कहा, मैं उसे मारना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों दुश्मन हैं। अगर वो जिंदा रही तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मोनिका ने पूछा, फिर तुमने उसे मारा क्यों नहीं? आहान के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आहान का दिल पत्थर का नहीं था कि वो ऐसे ही किसी को मार दे। मीनू ने उसका पॉइजन निकाल दिया था और बिना उसे नुकसान पहुंचाए वहां से चली गई थी। ऐसे में आहान को उसके साथ गलत करना सही नहीं लग रहा था। दोनों के बीच में सिचुएशन ऑकवर्ड हो रही थी, इसलिए मोनिका वहां से चली गई थी। उसके जाने के बाद आहान बहुत अकेला और लोनली फील कर रहा था। वो इतने वक्त से शनाया और हिमानी से दूर था, इसलिए कहीं ना कहीं उसे उन दोनों की भी याद आ रही थी। मीनू के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद आहान बहुत गिल्टी फील कर रहा था। एक फार्म में एक घर था, वहां पर कोई आता जाता नहीं था। जब एक दिन वहां पर एक आदमी आया तब सबको बहुत अजीब लगा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। जो आदमी वहां रहने आया था उसने अपना मास्क हटाया। उसकी उम्र लगभग 30 साल की थी। उसकी बॉडी पर कुछ इंजरीज थी जिन्हें वो ठीक कर रहा था। वीरेन की मौत की खबर की वजह से वो थोड़ा पैनिक कर रहा था। वो पूरे दिन भर लेटा रहा और शाम को कहीं जाकर फ्रेश हुआ। शाम को वो उठा और उसने अपने सारे काम निपटाए। जब वो वापस घर में आ रहा था तब उसे वहां पर किसी की परछाई नजर आई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब उस आदमी ने दूसरे आदमी का चेहरा देखा तब उसने कहा, तुम मुझे ढूंढने आए हो? जो आदमी अभी आया उसने मास्क पहना हुआ था, पर फिर भी उस घर में रहने वाले आदमी ने उसे पहचान लिया था। मास्क वाले आदमी ने कहा, यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कौन है? इसके बाद उसने एक पॉज लिया और कहा, वैसे तुम्हें ये तो पता ही होगा कि वीरेन वर्मा मर चुका है।
उस आदमी ने कहा, मुझे आज सुबह ही पता चला। मास्क वाले आदमी ने कहा, अब वीरेन वर्मा तो मर चुका है, तो फिर आगे तुम्हारा क्या प्लान है? उसने सवाल की उम्मीद भी नहीं की थी। वो वीरेन से नफरत करता था, इसलिए उसे अपने हाथों से मारना चाहता था, पर वो पहले से ही मर चुका था। उसने कहा, ये भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। मास्क वाले आदमी ने कहा, तो फिर क्या तुम किसी को मारने में मेरी मदद करोगे? उस आदमी ने पूछा, किसे? मास्क वाले आदमी ने कहा, हाँ, अंद्राइज़ादा। उस आदमी ने 2 बार उसका नाम लिया और फिर कहा, उसकी कीमत क्या है? वो आदमी किलर था, इसलिए उसके लिए पैसों का हिसाब होना ज्यादा जरूरी था। मास्क वाले आदमी ने कहा, बहुत ज्यादा। अगर एक बार तुमने उसे मार दिया तो फिर तुम पूरी जिंदगी बैठकर खाओगे। उस आदमी ने स्माइल किया और कहा, ठीक है। इसके बाद अचानक से उस आदमी ने चाकू से मास्क वाले आदमी पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर कट लग गया था। मास्क वाले आदमी ने कहा, ये तुमने क्या किया? उस आदमी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि जो आदमी मरने वाला है मैं उससे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ? मास्क वाले आदमी को बहुत गहरा कट लगा था और लगातार खून बह रहा था। इस वजह से उसका सारा स्टैमिना खत्म हो रहा था। उस आदमी ने एक बार फिर से उस पर अटैक किया और उस मास्क वाले आदमी को मार दिया। उसके आसपास कोई नहीं था, पर फिर भी उसने कहा, अब तुम बाहर आ सकते हो। बहुत देर से छुप कर देख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे वो आदमी खुद से बात कर रहा था, पर ऐसा नहीं था। अंधेरे से एक परछाई नजर आई। वहां से एक लंबी लड़की चलते हुए नजर आ रही थी। उसने उस लड़की से कहा, मुझ पर नजर रखने के लिए तुम्हें राका ने कहा था ना? उस लड़की ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, यह अकेला नहीं है। तुमने इसे तो मार दिया, पर अब इसका बदला लेने इसके साथी जरूर आएंगे। उस आदमी ने कहा, अगर आएंगे तो मैं उन्हें भी देख लूंगा। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। एक साइलेंस के बाद उस आदमी ने पूछा, वर्मा फैमिली के हेड की मौत हो चुकी है और अब उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। ये मत कहना कि तुम लोगों ने उससे डील करने के लिए कुछ नहीं किया है। उस लड़की ने कहा, मेरा काम सिर्फ तुम पर ध्यान रखना है, बाकी क्या हो रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उस आदमी ने आगे सवाल नहीं किया, बल्कि उससे कहा, तुम्हें मेरा ध्यान रखना है ना, तो फिर इस लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। इसके बाद दोनों उस लाश को घसीटते हुए फार्म में ले गए। जिस आदमी को उसने मारा था वो वही था जिसने कुछ दिन पहले आहान और शिवांग पर अटैक किया था। जब वो मधुर के घर गए थे, उसने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ घंटे में उसकी मौत हो जाएगी। उसी रात वर्मा मैंशन में अब तक मातम का माहौल था। प्रभात वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुके और मैंशन में बने गार्डन में आ गए। ये वही जगह थी जहां पर आहान पहली बार वर्मा फैमिली के लोगों से मिला था। पर जैसे ही प्रभात वहां पर आए, उन्हें एहसास हुआ कि कोई पहले से वहां पर था। वो अलर्ट हो गए और उन्होंने पूछा, कौन है आवर? जब प्रभात को पता चल गया कि वहां पर कोई था, तो छुपने का कोई मतलब नहीं था। वो लड़का बाहर आ गया। शिवांग को वहां देखकर प्रभात हैरान हो गए। उन्होंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शिवांग ने कहा, मैं आपका इंतजार कर रहा था अंकल। प्रभात बहुत कंफ्यूज हो गया। उन्होंने कहा, मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? शिवांग ने कहा, आप यहाँ पर उस गोल्ड कॉइन के लिए आए ना? यह बात शिवांग के मुंह से सुनकर प्रभात के चेहरे पर अलग से एक्सप्रेशन आ गए और उनका किलिंग इंटेंट बढ़ गया था। उन्हें विश्वास नहीं था कि किसी को ये राज पता हो सकता था। उस दिन आहान उनके साथ एक रूम में था, पर फिर भी उसे तब इसके बारे में नहीं पता था। प्रभात लगातार शिवांग को घूर रहे थे ताकि वो पता कर सके कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर फिर उन्होंने सोचा कि शिवांग कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं था। उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो उससे डील कर सकता था। प्रभात ने कहा, तुम मेरे सामने खड़े हो तो क्या दिखाना चाहते हो कि तुम्हें इसके बारे में पता है? तो बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर शिवांग मुस्कुराया और उसने कहा, नहीं अंकल, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो यहाँ बस वर्मा फैमिली के हेड के बारे में बात करने आया हूँ। प्रभात ने कहा, तुम्हें मुझसे फैमिली हेड के बारे में बात करनी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वो पोजीशन चाहते हो? शिवांग को प्रभात के इस बात से ताना साफ सुनाई दे रहा था। फिर भी उसने अपना कंपोजर बनाए रखा और कहा, हाँ, मैंने इसके बारे में सोचा है और कुछ कदम भी उठाए हैं। यहाँ आपसे बात करना भी मेरे उस सपने की तरफ एक कदम ही है। प्रभात ने कहा, तुम अपनी औकात भूल गए हो क्या? तुम वर्मा फैमिली में सबसे नीचे हो और फैमिली हेड बनने आए हो। शिवांग ने कहा, भले ही मेरा कोई लेवल नहीं है,
पर मैं हूँ तो वर्मा फैमिली का हिस्सा ही ना, और जब तक मैं वर्मा फैमिली का हिस्सा हूँ तब तक फैमिली हेड बन सकता हूँ। अगर आप मेरी मदद कर दें तो मेरा आधा काम आसान हो जाएगा। प्रभात ने गहरी सांस ली और कहा, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। किसी के सामने इसका जिक्र भी मत करना, और मैं भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे मिले थे और तुमने ऐसी कोई बकवास की थी। शिवांक ने कहा, अंकल मैं आपको एक बात बोलता हूँ, वो सुनने के बाद अगर आपको मुझे मारना है तो आप मार सकते हैं। डेजर्ट वुल्फ और सी लायन टावर वर्मा फैमिली से डील करने के लिए एक साथ हैं। प्रभात को शिवांक के इस बात पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा, तुम्हें कैसे पता? शिवांक ने कहा, मेरे सोर्सेज ने बताया। प्रभात ने कहा, तुमसे ज्यादा सोर्सेज मेरे पास है, फिर ये बात मुझे कैसे नहीं पता थी? शिवांक ने कहा, अंकल वर्मा फैमिली की इस वक्त हालत क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में अगर कोई हमला हुआ तो वर्मा फैमिली खत्म हो जाएगी। अगर डेजर्ट वुल्फ ने हमला कर दिया तो हम कोलैप्स कर जाएंगे, और बहुत लोग तो ऐसे हैं जो बिना लड़े भी भाग जाएंगे। प्रभात ने कहा, बकवास बंद करो। वर्मा फैमिली ने अपना नाम इतना ऐसे ही नहीं कमाया है। भले ही वीरेन नहीं है पर हम अभी भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। शिवांक ने कहा, आप कब तक पुरानी बातों के बलबूते पर अपने आप को धोखा देते रहेंगे? वर्मा फैमिली में पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। ये सुनकर प्रभात को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने आहान की बॉडी से जब पॉइजन निकल जाता है तब मीनू वहां से चले जाते हो, इसलिए वही रहो। आहान अपने आप को मोनिका से चेक करवाता है। तीसरा भी एक आदमी आहान को मारने की सुपारी देने के लिए आता है। उनकी बातें क्यों सुन रहा था, और वो जिसके पास आता है वही उसे मार देता है। शिवांक प्रभात से कहता है कि वो फैमिली हेड बनना चाहता है, जिसे सुनकर प्रभात को अच्छा नहीं लगता है। कोई उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। प्रभात की बाज जैसी नजर को किसी तीसरे की परछाई दिखाई दी। उन्होंने कहा, कौन है वहां पर? पीछे के पेड़ से एक आदमी निकल कर आया। वो और कोई नहीं बल्कि आहान था। उसने कहा, क्या मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया है? प्रभात ने पूछा, आहान आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आहान ने शिवांक की तरफ इशारा किया और कहा, इससे पूछिए, मुझे तो यहाँ इसने बुलाया है। आहान ने शिवांक से वादा किया था कि वो उसकी फैमिली हेड बनने में मदद जरूर करेगा। शिवांक प्रभात से मिलने आया था, तब जाहिर सी बात थी कि आहान भी उसके साथ जरूर आने वाला था। प्रभात ये बात सुनकर हैरान हो गए थे। उन्हें नहीं लगा कि आहान शिवांक का साथ देगा। इसके अलावा आहान को देखकर लग रहा था जैसे उसे इस मामले के बारे में पहले से पता था। वो जानता था कि शिवांक फैमिली हेड बनना चाहता था और वो इसमें उसकी मदद भी कर रहा था। प्रभात ने गुस्से में कहा, ये वर्मा फैमिली का मैटर है और किसी बाहर वाले को इसमें बोलने का हक नहीं है। आहान ने कहा, मैं खुद इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता था, पर इस शिवांक ने मुझे मजबूर किया है। अगर ये जिद छोड़ सकता है तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। प्रभात आहान से कोई बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शिवांक की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारी बकवास हो गई है तो यहाँ से दफा हो जाओ। शिवांक बहुत मायूस हो गया और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने फैमिली हेड बनने के आइडिया पर गिव अप कर दिया था। वो चलकर आहान की तरफ आ रहा था, तभी अचानक से उसे कुछ याद आया। उसने प्रभात की तरफ देखा और कहा, अंकल वो चीज अब यहाँ पर नहीं है, उसे ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। जब प्रभात ने ये बात सुनी तब उनके गुस्से का पारा बहुत बढ़ गया और वो भागते हुए शिवांक की तरफ आ रहे थे। आहान शिवांक की साइड था, इसलिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था और उसने शिवांक को साइड में किया और प्रभात के अटैक को डॉज किया। वो एक ग्रैंड मास्टर का अटैक था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि बहुत पावरफुल था। उनके एक सिंगल अटैक की वजह से आहान का बैलेंस बिगड़ा और वो कुछ कदम पीछे हो गया था। आहान जानता था कि उनका इंटेंशन उसे मारने का नहीं था, पर जब उन्होंने देखा कि वो शिवांक को प्रोटेक्ट कर रहा था तब उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ा ली थी। प्रभात ने गुस्से में कहा, वो चीज मुझे लौटा दो। शिवांक ने कहा, मैंने सोचा कि अगर आप मेरी फैमिली हेड बनने में मदद करोगे तो मैं वो चीज आपको दे दूंगा, पर आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं आपको वो चीज नहीं दे सकता हूँ। प्रभात ने कहा, मैं तुम्हारी चाल ले लूंगा। ये सुनकर आहान भी घबरा गया। वो जानता था कि अगर प्रभात शिवांक को मारना चाहेंगे तो वो चाहकर भी उसे नहीं बचा पाएगा। वो भले ही कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर एक ग्रैंड मास्टर की स्ट्रेंथ को वो कभी भी मैच नहीं कर सकता था। पर शिवांक बहुत शांत था। उसने कहा, मैं मरना नहीं चाहता और मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे नहीं मारेंगे। अगर आपने मुझे मार दिया तो शायद आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो चीज कहाँ पर है। जब शिवांक ने देखा कि प्रभात फिर उसकी तरफ उस पर हमला करने आ रहे हैं तब उसने कहा, प्रभात अंकल
मैंने अपनी बॉडी में जहरीला ऑयल डाल दिया है। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप मुझ पर अटैक करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। मैं जब चाहूं तब अपनी जान खुद ले सकता हूं। आहान उसे शौक में देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिवांग इस हद तक चला जाएगा। वहीं प्रभात को विश्वास नहीं हो रहा था कि शिवांग जो बोल रहा था वो सच था या फिर नहीं। उन्होंने बस गुस्से में कहा, भले ही वो चीज तुम्हारे पास है, पर फिर भी तुम कभी भी वर्मा फैमिली के हेड नहीं बन पाओगे। शिवांग को उनके गुस्से से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसने कहा, वो तो वक्त बताएगा। मैं हेड बनने का फैसला कर चुका हूँ और किसी भी कीमत पर बन कर रहूंगा। प्रभात को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वहां से चले गए। अब वहां पर आहान और शिवांग बचे थे। आहान ने कहा, तुम अगर ग्रैंड मास्टर प्रभात को ऐसे प्रोवोक करके फैमिली हेड बन भी गए तो क्या बाकी लोग तुम्हें चैन से जीने देंगे? शिवांग ने कहा, मैंने इस बारे में पहले ही सोच लिया था, पर फिर भी मैं एक ट्राई करना चाहता हूँ। अब जो हुआ है उसके बाद मेरे पास गिव अप करने के अलावा कोई और ऑप्शन शायद ही है। आहान ने कहा, ग्रैंड मास्टर की मदद के बिना तुम्हें वो पोजीशन नहीं मिल सकती है, तो अब तुम क्या करोगे? शिवांग ने कहा, अगर मैं सिर्फ प्रभात अंकल के स्ट्रेंथ के भरोसे होता तो फिर इसके बारे में सोचना कब का छोड़ चुका होता। आहान नहीं जानता था कि शिवांग के पास और क्या प्लान था। उसने उसके बारे में नहीं पूछा क्योंकि उसे लग रहा था जैसे वो उससे शेयर नहीं करना चाहता था। कुछ दिनों तक वर्मा मैंशन में बहुत शांति थी। आहान अक्सर मोनिका और लिली से मिलने जाता था, पर उस कनेक्टिंग थ्रेड की बात की वजह से शायद वो दोनों उससे थोड़ा नाराज थी। आहान उनसे बात करने की जितनी कोशिश करता था, पर वो दोनों उसे उतना ही ज्यादा इग्नोर करती थी। कुछ दिनों बाद आहान ने भी कोशिश करना बंद कर दी थी। उसने सोचा कि उन दोनों को अगर वो थोड़ा वक्त देगा तो शायद वो उसकी सिचुएशन को समझ जाएंगे और उससे बात करने लगेंगे। वीरेन की मौत के बाद वर्मा फैमिली में बहुत लोग उनसे मिलने आए थे। वो बहुत नामी फैमिली थी, इसलिए इस दुख के वक्त में सब उनसे मिलना चाहते थे। रोज कोई ना कोई बड़े और पावरफुल लोग बाकी मेंबर्स से मिलने आया करते थे। एक दिन आहान जब लॉन में चल रहा था तब एक आदमी उसके पीछे भागता हुआ आ रहा था। रुकिए रुकिए, वो आदमी एक दो बार चिल्लाया। जब आहान को एहसास हुआ कि वो उसे बुला रहा था तब वो रुक गया। वो आदमी भागता हुआ आया और आहान के पास आकर उसने कहा, आप आहान रायजादा ही तो हैं? मैंने सोचा कि मैंने गलत देख लिया। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और आहान उसे नहीं पहचान पा रहा था। आहान ने पूछा, आप कौन है? उस आदमी ने कहा, नीतू मैम ने मुझे भेजा है। उन्होंने आपसे पूछने के लिए कहा था कि आप सी लायन टावर कब आ रहे हैं। आहान इस मामले में बिल्कुल भूल ही गया था। उसने सोचा कि अगर उसे गोल्ड कॉइन मिल गया तो वो सबसे पहले सी लायन टावर ही जाएगा, पर यहाँ पर इतना कुछ हो गया था कि अब वो नीतू के बारे में बिल्कुल भूल गया था। आहान ने पूछा, आपको यहाँ नीतू ने भेजा है? उस आदमी ने कहा, हाँ। आहान ने पूछा, नीतू सी लायन टावर में ही है, तो कैसी है? उस आदमी ने कहा, वो वहाँ पर बिल्कुल ठीक है। कोई भी सी लायन टावर में उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचेगा। आहान जानता था कि नीतू ग्रैंड मास्टर थी और वो किसी से भी इजीली डील कर सकती थी, पर वो ठीक थी। ये सुनकर आहान को बहुत अच्छा लग रहा था। आहान ने उस आदमी से पूछा, आप सी लायन टावर से आए हो? उस आदमी ने कहा, हाँ, वर्मा फैमिली और सी लायन टावर के बीच में बहुत कॉर्डियल और अच्छे रिश्ते थे। अब जब फैमिली हेड वीरेन वर्मा की मौत हो गई थी तो उन्होंने मुझे वीरेन वर्मा की आत्मा की शांति की प्रार्थना करने और परिवार को सांत्वना देने के लिए भेजा है। इसके बाद उस आदमी ने आहान को एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, ये मेरा कार्ड है। सी लायन टावर के एक्सटर्नल बिजनेस में एक ये भी है। आहान ने कहा, ओह। इसके बाद उस आदमी ने कहा, मैंने आपको नीतू मैम का मैसेज दे दिया है, अब मैं चलता हूँ। आई होप मैं आपसे वहां पर जल्दी मिलूंगा। आहान ने वो कार्ड अपने पॉकेट में रख लिया। उसने सोचा कि ये शांति वर्मा फैमिली में तब तक है जब तक शोक खत्म नहीं हो जाता। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन वर्मा फैमिली में एक बहुत भयानक तूफान आएगा। वीरेन वर्मा के कोई बच्चे नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई विल बनाई थी, इसलिए वर्मा फैमिली में अब सब हेड बनना चाहते थे। वर्मा फैमिली के मीटिंग रूम में इस वक्त मीटिंग चल रही थी। इस वक्त वहां पर सब मौजूद थे। प्रभात ने कभी नहीं सोचा था कि शिवांग भी उनके बीच में बैठा होगा। इस वक्त वर्मा फैमिली में सबसे पावरफुल इंसान प्रभात ही थे, इसलिए जब तक वो नहीं बैठे थे तब तक कोई नहीं बैठा था और ना ही किसी ने कुछ कहा था। सब लोगों के बीच में बातें होना शुरू हो गई। शिवांग को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बस चुपचाप बैठा था।
कुछ देर बाद फैमिली के सबसे एक्सपीरियंस्ड इंसान ने कहा, सब यहाँ आ गए हैं और सब जानते भी हैं कि मीटिंग क्यों बुलाई गई है, इसलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं। अगर जल्द से जल्द कोई फैमिली हेड चूज नहीं किया गया तो वर्मा फैमिली के साथ कुछ भी हो सकता है। किसी ने नाम का सजेशन दिया तो किसी दूसरे ने उसे तुरंत अपोज कर दिया। ऐसा करते करते वहां पर बहस होने लगी। सब बहस का हिस्सा थे, बस शिवांक और प्रभात ही थे जो कुछ नहीं बोल रहे थे। कुछ देर बहस करने के बाद सब शांत हो गए। कोई भी एक मत नहीं हो पा रहा था। सबकी अपनी राय थी और सब अपने हिसाब से ही चलना चाहते थे। कुछ देर बाद सब वहां से चले गए और बस शिवांक और प्रभात ही वहां पर रुके थे। शिवांक ने स्माइल करते हुए कहा, देख रहे हैं अंकल, वर्मा फैमिली किस तरह से बिखर चुकी है। प्रभात ने कहा, तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब शिवांक वहां से जाने लगा तो प्रभात ने कहा, तुम मुझे गोल्ड कॉइन देने के लिए क्या चाहते हो? शिवांक ने स्माइल किया और कहा, मैं क्या चाहता हूँ वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरी बात मानना ही नहीं चाहते हैं। दोनों ने आपस में बात नहीं की और वहां से चले गए। उस रात सब कुछ बहुत शांत था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और वर्मा फैमिली में अब सब खत्म हो गया था। प्रभात भी थके हुए थे और कुछ देर आराम करना चाहते थे। जब वो आंगन से घर की तरफ जा रहे थे तब उन्हें लगा जैसे कोई वहां पर था। वो जोर से चिल्लाए, वर्मा फैमिली में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आहान को नींद नहीं आई थी इसलिए उसने वो बात सुन ली थी। वो तुरंत उठा और आवाज की डायरेक्शन की तरफ भागा। जब वो वहां पहुंचा तब उसने देखा कि 2 लाशें वहां पर गिरी हुई थी। आहान ने देखा कि उन लोगों ने वैसा ही मास्क लगाया हुआ था जैसा उस दिन उन लड़कों ने लगाया था जिनसे वो मधुर के घर के बाहर मिला था। क्या ये मास्क वाले आदमी आहान और वर्मा फैमिली के नए दुश्मन हैं? आहान को शिवांक का साथ देते देख प्रभात बिल्कुल हैरान हो जाता है। जब वो शिवांक पर हमला करने की कोशिश करते हैं तब आहान उसे बचा लेता है। शिवांक उन्हें बताता है कि गोल्ड कॉइन अब वहां नहीं है जहां वो ढूंढने आए हैं। सी लाइन टावर से एक आदमी आहान के लिए नीतू का मैसेज लेकर आता है। वर्मा फैमिली के मेंबर्स मीटिंग रूम में अगले फैमिली हेड के बारे में डिस्कशन करते हैं। रात को प्रभात का कुछ मास्क आदमियों से झगड़ा हो जाता है और आहान भी वहां पहुंच जाता है। जब प्रभात ने देखा कि आहान वहां खड़ा था तब उसने पूछा, तुम इन लोगों को जानते हो? आहान ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। प्रभात ने कहा, मास्क घोस्ट्स, इन लोगों की भी नजर मेरी वर्मा फैमिली पर है। आहान ने कंफ्यूजन में कहा, मास्क घोस्ट्स, ये कौन है? प्रभात ने कहा, एक ग्रुप जो डेजर्ट का हिस्सा नहीं है। आहान को नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं, पर उसने उन लोगों से पहले फाइट की थी। इन लोगों का मास्क उन लोगों जैसा ही था जिन्होंने कुछ वक्त पहले उस पर हमला किया था। प्रभात ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग किसी को ढूंढ रहे थे। आहान ने मन में सोचा कि ये लोग शायद किसी को नहीं बल्कि उसे ही ढूंढ रहे थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उन लोगों को कैसे ऑफर किया था। वो तो कभी उनसे मिला भी नहीं था और ना ही उन्हें जानता था। उसने तो ऐसे ग्रुप का नाम ही पहली बार सुना था। आहान ने पूछा, ये लोग कौन है? प्रभात ने उन लाशों की तलाशी लेते हुए कहा, ये लोग किसी बुरी एनर्जी के भक्त हैं और उसे ही मानते हैं। इन्हें लगता है कि दुनिया में बस यही सही है और सबको इनके लेसन सीखने चाहिए, पर ये यहाँ पर क्यों है वो मुझे भी नहीं पता है। प्रभात को उनके पास से एक पेपर मिल गया था। उसने वो पेपर निकाला और आहान की तरफ फेंक दिया। आहान ने तुरंत वो पेपर लिया और उसे पढ़ने लगा। उसमें जो लिखा था उसके बाद आहान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उस पेपर में साफ साफ लिखा था कि वो लोग आहान रायजादा को 8 अगस्त से पहले मारना चाहते थे। आहान बहुत हैरान परेशान हो गया था। वो जानता था कि ये लोग उसे मारना चाहते थे, पर उसे ये नहीं पता था कि वो उसे मारने के लिए वर्मा मैंशन में आ जाएंगे। प्रभात ने आहान को देखा और कहा, ये लोग यहाँ पर आपको ढूंढने आए हैं। आहान ने कंफ्यूजन में पूछा, मैं इन लोगों को नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं। प्रभात ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और कहा, इन लोगों ने कभी कोई काम सोच समझ कर नहीं किया है। सन की लोग हैं, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। आहान ने उनकी बात मान ली और अपना सिर हाँ में हिला दिया। जब प्रभात वहां से चले गए तब आहान ने अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर उन लाशों की तलाशी ली। उसे उनके पास से एक अजीब सा पेंडेंट मिला। आहान को लगा कि ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
बाकी उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वो समझ पाए कि ये लोग उसे मारना क्यों चाहते थे। वहां से जाने के बाद आहान ने इस मैटर के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वर्मा फैमिली में अब तक फैमिली हेड को लेकर बहस चल रही थी। वो भले ही कितने भी मीटिंग्स कर ले या बहस कर ले, वो एक फैसला नहीं ले पा रहे थे। कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होता था जो दूसरे के फैसले को अपोज कर देता था। प्रभात इस सब से बहुत इफेक्ट हो रहे थे और उनका पेशेंस जवाब दे रहा था। वो अब इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि वो लोग आपस में फैसला करके उन्हें बता दे। उनके हिसाब से चाहे कोई भी फैमिली हेड बने, उनका स्टेटस कम नहीं होने वाला था। आहान गेस्ट हाउस के लॉन में बैठा हुआ था। मोनिका भी बुक पढ़ते पढ़ते थक गई थी, इसलिए वो भी अपने रूम से बाहर आ गई। जब आहान ने उसे देखा तब वो उसके पास चला गया। उसे लगा कि शायद इतने दिनों में तो उसका गुस्सा शांत हो ही गया होगा। उसने मोनिका से कहा, गुड मॉर्निंग मोनिका। मोनिका ने आसमान में देखा। सूरज बिल्कुल सिर पर था और लगभग 11 बज रहे थे। उसने पूछा, तुम अब उठे हो? आहान ने कहा, नहीं, मैं बहुत देर पहले ही उठ गया था। पर तुमने ऐसा क्यों कहा? मोनिका ने उसे इग्नोर किया और लॉन में अकेले चलने लगी। आहान भी उसके साथ चलने लगा और उसने कहा, मौसम कितना अच्छा है। ऐसे मौसम में सिर्फ रिलैक्स करने का मन करता है। पर मोनिका ने कोई जवाब नहीं दिया और बेंच पर जाकर बैठ गई। आहान भी उसके पास बैठ गया, पर उसने अब काफी देर तक कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद लिली वहां आई और उसने उन दोनों के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशंस देखे। वो समझ गई थी कि दोनों बहुत ऑकवर्ड हो रहे थे। वो उनके पास गई और उसने बहुत हैप्पी टोन में कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मोनिका नीचे देख रही थी और आहान ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर लिली बहुत उदास हो गई क्योंकि उसे लगा कि ये दोनों उसे इग्नोर कर रहे थे। उसने कहा, आप दोनों मुझे अवॉइड कर रहे हो? आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? आहान ने कहा, झगड़ा हो जाता तो अच्छा होता, कम से कम इतना तो पता चल पाता कि ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है। पर अभी तो बस मुझे एटीट्यूड दिखाया जा रहा है और मुझे पता भी नहीं है कि हुआ क्या है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? ये बात सुनकर लिली ने मोनिका को देखा और कहा, मोनिका, इसने कुछ किया है क्या? इसने आपको परेशान किया है तो आप मुझे बताओ, मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। मोनिका ने लिली को देखा। वो जानती थी कि लिली आहान के साथ उसका रिश्ता नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, इसने कुछ नहीं किया है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिली आहान को मायूस होकर देखने लगी, जैसे वो उसे कह रही हो कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती है। वो बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। आहान ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो साफ साफ बोल दो। तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत है तो फिर मैं आज से तुमसे कुछ नहीं कहूंगा और मुझसे दूर रहना। मोनिका को बहुत इरिटेशन हो रही थी। आहान और मीनू के बीच में जो कुछ हुआ था वो सोचकर मोनिका को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मीनू ने आहान को इतनी प्रेशियस चीज दी थी, पर आहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर वो ये भी जानते थे कि जो कुछ हुआ था आहान के नशे की हालत में हुआ था। उसे इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था। उसने गर्दन नीचे करके धीरे से कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, पर मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना है। ये बात सुनकर लिली हैरान हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मोनिका को आहान से प्यार हो गया था। उसने मोनिका के कान में धीरे से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको आहान से प्यार हो गया है, पर आप कुछ कह नहीं पा रही हो? मोनिका ने लिली को गुस्से से देखा और कहा, ऐसा कुछ नहीं है। लिली बहुत कंफ्यूज हो गई थी। आहान को बातों का थोड़ा अंदाजा हो रहा था। उसने मोनिका को देखा और उससे पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भरोसा भी नहीं है? मोनिका बहुत कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और आहान के सवाल का जवाब कैसे दे। उसके दिल में इस वक्त बहुत सारी गांठें थी जो वो चाहकर भी सुलझा नहीं पा रही थी। दोनों की बातों से लिली बहुत कंफ्यूज हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से दोनों के बीच में तनाव आ गया था। मोनिका थोड़ी देर चुप रही, पर फिर उसने कहा, दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्यों हो। एक लड़की ने तुम्हें अपनी बॉडी दी थी और तुमने उसकी कोई परवाह नहीं की। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? आहान और लिली दोनों हैरान हो गए थे। आहान को मीनू के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी और उनके बीच में जो भी हुआ था वो बस एक डील थी। ऐसे में उसके हिसाब से उनका साथ रहना कोई सेंस नहीं बनाता था। उन्हें कपल होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। लिली आहान को शौक में खो रही थी। उसे नहीं लगा था कि आहान ऐसा कुछ कर सकता है। उसने कहा, क्या मैं जो सोच रही हूँ वही बात है?
यहाँ पर चल क्या रहा है? दोनों ने लिली की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आहान ने कहा, हमारे बीच में बस एक डील हुई थी और वैसे भी वो मुझे मारना चाहती थी, तो अब तुम क्या चाहती हो, मैं उसे माफ कर दूं? मोनिका को शुरू से ही लग रहा था कि आहान बहुत अनरीजनेबल है और अब उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर उसे और गुस्सा आने लग गया था। उसने आहान को टेढ़ी नजरों से देखा और कहा, कनेक्टिंग थ्रेड्स क्या होते हैं तुम जानते भी हो? अगर वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती या तुम्हारी तरफ लॉयल नहीं होती तो फिर वो कभी भी ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी में नहीं छोड़ सकती थी। उसने तुम्हें उसकी सबसे कीमती चीज दी है। अब आहान को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था। उसने कहा, कीमती चीज? उसकी जान से ज्यादा कीमती? अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी जान जा सकती थी। ये सब बस एंटीडोट पाने के लिए एक चाल थी और कुछ नहीं। जब लिली ने कनेक्टिंग थ्रेड्स वर्ड सुना तब उसे आहान के साथ वाला कॉन्वर्सेशन याद आया। वो उससे कुछ सवाल तो कर रहा था पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे कुछ आइडिया तो था पर वो श्योर अभी भी नहीं थी। उसने तुरंत आहान की पल्स चेक करते हुए कहा, तुमने वो पॉइजन अपनी बॉडी से निकाल दिया? आहान ने भी उसे रोका नहीं और वो बस मोनिका को देखता रहा। मोनिका को मीनू के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो जानती थी कि आहान और मीनू दोनों ही कुछ नहीं कर सकते थे, पर फिर भी उसे बहुत अजीब लग रहा था। तब तक लिली का चेकअप पूरा हो गया था और उसने कहा, तुम ठीक हो गए हो, तुमने वो पॉइजन क्योर कर लिया है। आहान क्योर होने का प्रोसेस नहीं बता सकता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुप रहा। पर लिली क्योर होने का प्रोसेस जानती थी, इसलिए उसने कहा, बदतमीज। आहान जो पहले से इरिटेटेड था, लिली की बात सुनकर और गुस्से में आ गया। वो दोनों बहनों की इज्जत करता था, इसलिए वहां रुककर आर्ग्यूमेंट को बढ़ाना नहीं चाहता था। उसने दोनों को देखा और फिर वहां से चला गया। अब वहां पर लिली और मोनिका बचे थे। लिली ने पूछा, मोनिका आखिर चल क्या रहा है? मोनिका कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो भी वहां से चली गई। लिली कुछ देर वहां बैठी रही और फिर वो भी अपने रूम में चली गई। एक बहुत सुंदर लोकेशन पर एक टी हाउस बना हुआ था। आसपास की जगह बहुत शांत थी और वहां पर आराम से रिलैक्स किया जा सकता था। वहां पर इस वक्त दो लोग बात कर रहे थे। एक लड़का तो शिवांग था और दूसरी उस टी हाउस की ओनर थी। उस लड़की ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शिवांग ने कहा, तुम मेरे लिए प्रभात वर्मा को मारोगी? उस लड़की ने शिवांग को चाय देते हुए कहा, अगर प्रभात उस फैमिली से नहीं रहे तो फिर तुम्हारे लिए फैमिली हेड बनना आसान होगा ना? शिवांग ने कहा, थैंक यू। अगर तुम नहीं होती और ये टी हाउस नहीं होता तो शायद मेरे लिए चीजें बहुत मुश्किल होती। मेरे प्लानिंग में इस टी हाउस का बहुत साथ रहा है। उस लड़की ने कहा, उस दिन अगर तुमने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं किसी लड़के से शादी कर चुकी होती और एक सिंपल लाइफ जी रही होती। तब मेरे पास ये टी हाउस शायद नहीं होता। शिवांग ने चाय का कप नीचे रखा और उसने कहा, मैंने तुमसे जो काम बोला था उसका क्या हुआ, कुछ पता चला? उस लड़की ने एक पेन ड्राइव निकाली और कहा, उस लड़के ने कंपनी अकाउंट्स में बहुत सारे फ्रॉड किए हैं, बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज भी हैं। पहले तो इसके बारे में किसी को नहीं पता था, पर फिर एक लड़की ने सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। शिवांग ने पेन ड्राइव ली और कहा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है? उस लड़की ने कहा, हाँ। पहले तो मान नहीं रहा था, पर फिर जब उसे ये रिकॉर्ड दिखाए तब वो बहुत ज्यादा डर गया। इस वक्त एक रेस्टोरेंट में उन्हें 2 घंटे हो गए थे और आपस में धीमी आवाज में वो बात कर रहे थे। उन दोनों ने मास्क पहना हुआ था। उनमें से एक ने कहा, जो लोग वर्मा मैंशन में गए थे वो लोग तुम मर चुके थे। दूसरे आदमी को यह सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। उसने कहा, जो होना था वो हो गया, हमें दूसरा प्लान जल्द ही बनाना पड़ेगा। 8 अगस्त अब दूर नहीं है, अगर हम उसे मार नहीं पाए तो हम बच नहीं पाएंगे। पहले आदमी ने कहा, पर हम क्या कर सकते हैं, वो कब से वर्मा फैमिली में छिपा हुआ है। हम लोग वर्मा फैमिली के ग्रैंड मास्टर से डील नहीं कर सकते हैं। वो लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे वो आहान था। वो लोग आहान को मारना चाहते थे, पर वो लोग उसे क्यों मारना चाहते थे? आहान को मारने के लिए कुछ आदमी वर्मा मैंशन में पहुंच जाते हैं। प्रभात उन्हें जान से मार देता है, पर आहान को समझ नहीं आता कि वो उसे मारना क्यों चाहते हैं। उसे उनके पास एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि वो 8 अगस्त से पहले आहान रायजादा को मारना चाहते हैं। आहान जब मोनिका से बात करता है तब लिली को लगता है कि जैसे मोनिका को आहान से प्यार हो गया है। जब दोनों बहनें उससे चिड़ी हुई रहती हैं, तब आहान वहां से चला जाता है। एक होटल में 2 लोग आहान को मारने के बारे में बात करते हैं। ग्रैंड मास्टर प्रभात के होते हुए
वो आहान को वर्मा मैंशन में नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। दूसरे आदमी ने कुछ सोचा और कहा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो वर्मा फैमिली से बाहर आ सके। जैसा हमने मधुर का सहारा लेकर किया था वैसा कुछ लालच तो देना पड़ेगा। हमें किसी और इंसान की मदद लेनी होगी। उसके साथ जो आदमी था वो उसकी बात से सहमत था। इतने में वेटर उनका खाना लेकर आ गया, इसलिए वो चुप हो गए और ऑर्डिनरी कस्टमर की तरह खाना खाने लगे। जब वो होटल से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा था जिसने उनके जैसा ही मास्क पहना हुआ था। उन्हें डर था कि उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तीसरे आदमी के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। वो आदमी उन लोगों को फॉलो करने लगा। वो एक सेफ डिस्टेंस पर था। वो न उनके ज्यादा पास आ रहा था और ना ही ज्यादा दूर जा रहा था। चलते चलते जब वो एक सुनसान रोड पर पहुंचे तब वो दोनों आदमी पीछे मुड़े और उन्होंने उस तीसरे आदमी से पूछा, कौन हो तुम? इतनी देर पीछा क्यों कर रहे हो? तीसरे आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। दूसरा आदमी तुरंत समझ गया कि वो कौन था, इसलिए उसने हैरानी से कहा, तुम? तीसरे आदमी ने कहा, हाँ, आज तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। दूसरा आदमी आगे आया और उसने पहले आदमी से कहा, जाकर हमारे साथियों को इन्फॉर्म करो कि वो आ गया है, तब तक मैं इसे हैंडल करता हूँ। जैसा ही पहला आदमी वहां से भागने लगा, तीसरे आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम भाग पाओगे? पर वो आदमी बहुत तेज था, इसलिए उस आदमी के अटैक्स डॉज करते हुए वहां से चला गया। अब वहां पर वो तीसरा आदमी और दूसरा आदमी बचे थे। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई और तीसरे आदमी ने दूसरे आदमी को जान से मार दिया था। ये करके वो बहुत खुश था। उसने कहा, भगवान आज बहुत खुश होंगे। आहान वर्मा मैंशन के लॉन में बैठा हुआ था। वो 2 दिन से गेस्ट हाउस में नहीं गया था। मोनिका से रूडली बात करने के बाद अब उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे लगा कि उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी, पर इस वक्त वो उससे मिलने भी नहीं जा सकता था क्योंकि सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो चुका था। वो दोनों के शांत होने का इंतजार कर रहा था। जब वो लॉन में बैठा था तब वहां पर वर्मा फैमिली का एक मेंबर आया और उसने एक लेटर देते हुए कहा, आहान सर, ये लेटर आपके लिए आया है। लेटर देखकर आहान बहुत हैरान हो गया था। उसने नहीं सोचा था कि इस टाइम में कोई उसे इतना फॉर्मल लेटर भेजेगा। उसने एनवेलप को देखा, उसमें कुछ अजीब नहीं था। उसने एनवेलप खोलकर उसमें से पेपर निकाला, पर उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। उसने पेपर को आगे पीछे करके देखा पर उसे कुछ नजर नहीं आया। इसके बाद उसने एनवेलप को अच्छे से देखा, शायद उसे वहां पर कुछ मिल जाए। एक कोने में 2 वर्ड्स लिखे हुए नजर आए, कनेक्टिंग थ्रेड। ये 2 शब्द पढ़ते ही आहान बहुत घबरा गया और उसने वो लेटर अपने हाथों से फेंक दिया। फेंकने का रीजन सिर्फ ये था कि वो जानता था कि ये मीनू का पॉइजन था और उसे डर था कि कहीं वो फिर से उसके कांटेक्ट में ना आ जाए। उसे डर था कि कहीं पॉइजन उसकी बॉडी में एक्टिवेट ना हो जाए। फिर उसने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता था। ये पॉइजन ऐसे पास नहीं हो सकता था क्योंकि अगर इसमें पॉइजन होता तो फिर जो आदमी उसे लेकर आया था पहले उसे फर्क पड़ेगा। ये लेटर उसके पास आने से पहले वो बहुत लोगों के कांटेक्ट में आया होगा। इसके बाद आहान ने वो पेपर जमीन से उठाया। उस पर कुछ भी लिखा नहीं हुआ था। उसने सोचा, कहीं ये कोई सीक्रेट मैसेज तो नहीं है जिसे डिकोड करने के लिए कोई अलग तरीका होगा। इतना सोचने के बाद उसने उस पेपर को एक पेन से शेड करना शुरू कर दिया, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। आहान ने उसे अपने साइड पर रख दिया और उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। कुछ देर बाद वहां पर वो आदमी एक बार फिर आया और इस बार उसके हाथ में एक एनवेलप था। आहान ने वो लिया पर उसे खोला नहीं और पहले वाले लेटर के ऊपर रख दिया। आहान उस आदमी से सवाल करना चाहता था पर वो उसे अजीब लग रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। पर जब वो आदमी तीसरी बार वहां पर एक और लेटर के साथ आया तब उससे रहा नहीं गया और उसने उस आदमी से पूछा, ये लेटर कौन दे रहा है? आहान इस वक्त बहुत क्यूरियस था। एक आदमी ने कहा, मैं उसे नहीं जानता पर वो एक औरत है। एक औरत? सुनते ही आहान समझ गया कि वो मीनू के अलावा और कोई नहीं हो सकती थी। वो नहीं जानता था कि वो उसे कैसे फेस करेगा। आहान ने ज्यादा नहीं सोचा और बाहर चला गया। उसने सोचा कि शायद मीनू एक और लेटर डिलीवर करने आएगी, पर बहुत देर तक ना मीनू आई और ना ही चौथा लेटर आया। इस वक्त आहान थोड़ा अनॉय हो गया था और उसे लगा कि मीनू बस उसे परेशान कर रही है। बहुत सोचने के बाद आहान ने बाकी 2 लेटर खोले। वो भी पहले लेटर की तरह खाली थे। आहान ने उन लेटर्स को भी पेन से शेड किया पर उसे एक शब्द नजर नहीं आया। वो उन्हें फेंक नहीं सकता था क्योंकि
वो नहीं जानता था कि उसमें क्या सीक्रेट था। उसे उम्मीद थी कि किसी वक्त तो वो सीक्रेट मैसेज जरूर समझ पाएगा। जब वो वापस जा रहा था तब उसे शिवांग नजर आया। इस वक्त वर्मा फैमिली की मीटिंग चल रही थी और शिवांग बाहर था। ये देखकर उसे अजीब लगा। आहान ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम मीटिंग में नहीं हो तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो लोग कोई फैसला ले लेंगे? शिवांग ने आहान के पास 3 एनवेलप्स देखे। तब वो कुछ सवाल करना चाहता था, पर तभी आहान ने उन्हें अपने पीछे छुपा लिया। शिवांग समझ गया था कि वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं किया। शिवांग ने कहा, वो लोग जिस तरह से बहस कर रहे हैं कभी भी एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये लोग जिंदगी भर इस टॉपिक पर बहस कर सकते हैं। आहान जानता था कि वो जो कह रहा है सच कह रहा था। उसने ये बात बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी। आहान ने कहा, पर फिर भी तुम्हें उनके डिस्कशन में उनके साथ होना चाहिए, वरना उन्हें लगेगा कि तुम उनकी इज्जत नहीं करते हो। ऐसे में तुम कभी फैमिली हेड नहीं बन पाओगे। फैमिली हेड बनना इतना आसान नहीं है। शिवांग ने कहा, ये सब बातें मैं जानता हूँ, आप 2 दिन बाद देखना क्या होता है। आहान ये बात सुनकर हैरान हो गया था। वो सरप्राइजिंगली उसे देख रहा था, पर उसने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि शिवांग उसे कुछ बताने वाला नहीं है। वो चाहता था कि आहान कुछ दिन और इंतजार करे। अचानक से शिवांग ने पूछा, अगर मैं फैमिली हेड बन गया तो आप मुझसे क्या चाहते हो? आहान को इस सवाल से बहुत क्यूरियोसिटी हुई। उसने कहा, तुम ये बात अज्यूम करने लगे हो कि तुम ही फैमिली हेड बनोगे। अगर किसी ने ये बात सुन ली तो वो तुम पर बहुत हंसेंगे, पर अगर तुम फैमिली हेड बन गए तो मुझे तुमसे 2 चीजें चाहिए। शिवांग ने पूछा, 2 चीजें? वो क्या है? आहान ने कहा, एक तो मैं चाहता हूँ कि वर्मा फैमिली के और करीब आ जाऊं मैं, और वो मेरी डेजर्ट वुल्फ से डील करने में मदद करे। पर मैं जो अभी के हालत में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ के बीच में वैसे भी बड़ा ड्रामा होने ही वाला है। फिर फैमिली हेड चाहे कोई भी बने, वो मेरी इस मामले में मदद कर ही देंगे। शिवांग आहान की बात से सहमत था, इसलिए उसने कहा, हाँ, डेजर्ट वुल्फ अब वर्मा फैमिली के दुश्मन बन चुके हैं। अगर डेजर्ट वुल्फ ने अटैक नहीं किया होता तो आज वीरेन अंकल जिंदा होते। खैर, दूसरी चीज क्या है? आहान ने कहा, सी लाइन टावर। मैं सी लाइन टावर जाना चाहता हूँ। मुझे वो गोल्ड कॉइन देखना है और मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगे। शिवांग ने कहा, अगर मैं फैमिली हेड नहीं बना तो भी मैं वो गोल्ड कॉइन अपने पास नहीं रखूंगा। आहान हैरान था। उसने पूछा, क्यों? तुम उसे अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते हो? शिवांग ने कहा, वो मार्शल आर्टिस्ट के लिए है और मैं उसका एम भी नहीं जानता हूँ। वो मेरे किसी काम का नहीं, और अगर मैंने ज्यादा नाटक किए तो मेरी जान भी जा सकती है। आहान को शिवांग की बातें समझ तो आ रही थी, पर पूरी तरह से नहीं। उसने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि कोई तुम्हें समझ ही नहीं सकता है। शिवांग ने कहा, क्यों? मुझे समझना मुश्किल क्यों है? मैं तो बस एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मेहनत से कमाना चाहता हूँ और अच्छा खाना पीना चाहता हूँ, और जिस चीज की मुझे जरूरत नहीं है वो मैं दूसरों को देकर उन्हें खुश करना चाहता हूँ। मुझे लग्जरी लाइफ जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसमें समझना मुश्किल क्या है? आहान ने कहा, तभी तो तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। तुम बहुत अजीब हो और कब क्या सोचते हो ये जान पाना बहुत मुश्किल है। शिवांग ने कहा, अब क्या कर सकते हैं, मैं ऐसा ही हूँ। मेरे लिए चीज या तो सही होती है या फिर गलत होती है। बात करते करते दोनों गेस्ट हाउस की तरफ आ गए थे। आहान ने कहा, तुमने कहा 2 दिन बाद देखना, तो मैं 2 दिन के बाद गुड न्यूज का इंतजार करूंगा। तब तुम मुझे बढ़िया सी पार्टी दोगे। शिवांग ने बस स्माइल किया और वहां से चला गया। आहान उसे जाते हुए देख रहा था और उसे 2 दिन के बाद के दिन का बेसब्री से इंतजार था। वो जानना चाहता था कि 2 दिन के बाद क्या होता है। हालांकि वो अच्छे से जानता था कि शिवांग के लिए फैमिली हेड बनना बहुत मुश्किल था। उन लेटर्स को हाथ में लिए आहान गेस्ट हाउस में लॉन में आ गया। जैसे ही लिली ने उसे देखा वो जोर से चिल्लाई, आहान, आहान। वो उस वक्त एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, पर आहान को बुलाने के एक्साइटमेंट में एम्ब्रॉयडरी नीडल उसके हाथ में लग गई थी। ये देखकर आहान भागकर उसके पास आ गया और उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना? आहान बहुत दिनों से लिली से नहीं मिला था, इसलिए उसे देखकर वो बहुत खुश हो गया था और लिली की आंखें भी चमक रही थी। लिली ने कहा, हाँ। इसके बाद उसने आहान को देखा और कहा, तुम तो यहाँ नहीं आने वाले थे ना? आहान ने कहा, अब तुम यहाँ थी तो मुझसे यहाँ आए बिना ज्यादा देर रहा नहीं क्या? ये सुनकर लिली का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, बेशर्म आदमी,
आहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस लिली की एम्ब्रॉयडरी देख रहा था। उसने बहुत खूबसूरत सनफ्लावर और डेजी के फूल बनाए थे। आहान ने उनकी तारीफ की और कहा, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। लिली ने कहा, थैंक यू, पर मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। आहान ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ये किसी और को देना चाहती हो? ये सुनकर लिली को अच्छा नहीं लगा और उसने अपना मुंह चढ़ा लिया। तभी वहां पर मोनिका भी आ गई। उसने आहान की आवाज पहले ही सुन ली थी, इसलिए उसे वहां देखकर वो बिल्कुल हैरान नहीं थी। जब आहान ने मोनिका को देखा तब उसे उनकी उस दिन वाली बहस याद आ गई और इस बात को भूलते हुए उसने कहा, क्या तुम ये एम्ब्रॉयडरी अपनी बहन को देना चाहती हो? एक बात बताऊं, ये इस पर सूट नहीं करती है। अब बात मोनिका की होने लग गई थी। लिली ने कहा, क्यों नहीं सूट करते? ये मैं उन्हें देना चाहती हूँ। आहान ने कहा, सनफ्लावर और डेजी बहुत पैशनेट फ्लावर्स हैं, उनमें आग है और मोनिका किसी भी एंगल से वैसी नहीं है। ये फ्लावर तुम्हारे लिए होने चाहिए। मोनिका के लिए ऑर्किड्स बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। लिली ने खुश होते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं मोनिका के लिए ऑर्किड्स की एम्ब्रॉयडरी बनाऊंगी। मोनिका ने कहा, पहले अपना काम खत्म कर लो। अब तीनों के बीच में रिश्ता बन गया था। आहान ने कहा, तुम मेरे लिए भी कुछ क्यों नहीं बनाती? लिली ने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल करने लगी। इसके बाद तीनों ने साथ में डिनर किया और डिनर के बाद अचानक से बारिश होने लग गई। आहान ने सबसे पहले दोनों बहनों को अपने रूम्स में भेज दिया। अचानक से आहान को वर्मा हाउस में आवाजें आने लगी। वो उस डायरेक्शन में भागने लगा। बारिश बहुत तेज हो रही थी और आहान कुछ ही देर में बिल्कुल भीग गया था। छतरी भी कोई काम नहीं आ रही थी। आहान बुरी तरह से भीग गया था। वो अपनी परवाह किए बिना भाग रहा था। जब वो वहां पर पहुंचा तब उसने देखा कि एक आदमी प्रभात के सामने खड़ा था। दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे थे। वो आदमी कौन था? क्या वो वर्मा फैमिली पर अटैक करने आया था? जो दो लोग आहान को मारने का प्लान करते हैं, उनमें से एक आदमी को तीसरा आदमी आकर मार देता है। आहान जब लॉन में बैठा था तब एक आदमी उसे लेटर देता है। वो लेटर खाली थे, पर जब वो एनवलप देखता है तब वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि उस पर कनेक्टिंग थ्रेड्स लिखा हुआ था। इसके बाद आहान शिवांग से मिलता है, जो उसे कहता है कि अगर वो फैमिली हेड बन गया तो उसे क्या चाहिए। आहान उससे 2 चीजें मांगता है। इसके बाद वो दोनों बहनों से मिलता है, तब अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। वर्मा मैंशन में कुछ आवाजें आने लगती है और आहान उस तरफ भागने लगता है। जब वो वहां पर पहुंचा तब उसने देखा कि एक आदमी प्रभात के सामने खड़ा था। दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से डर रहे थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें उनकी आंखों में लग रही थी, पर कोई भी पलक तक नहीं झपक रहा था। आहान ने देखा कि वर्मा फैमिली के लोग बाहर से आए लोगों से लड़ रहे थे। जैसे ही एक बारिश की बूंद प्रभात की आंख में लगी और उन्होंने अपनी पलकें झपकाई, सामने खड़े आदमी को मौका मिल गया था और उसने प्रभात पर अटैक कर दिया था। प्रभात की आंखें भले ही बंद थी, पर उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया और अपने आप को उस आदमी से पीछे कर लिया। इसके साथ ही उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। बारिश आहान की आंखों में लग रही थी, पर फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो देख पाए कि वहाँ क्या चल रहा था। आहान ने देखा कि प्रभात ने उस आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था। उस आदमी ने रिट्रीट किया और दोनों एक दूसरे से पीछे हट गए। पर अब क्योंकि उनके बीच फाइट शुरू हो गई थी, तो फिर रुकने का कोई मतलब नहीं था। अलग होने के अगले ही पल दोनों ने एक बार फिर से फाइट करना शुरू कर दिया। तेज बारिश हो रही थी और तूफानी हवाएं चल रही थी, पर वर्मा फैमिली के पास इन सब पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। इस वक्त उनकी जान खतरे में थी। दूसरे आदमी ने जब प्रभात पर पंच किया तब प्रभात ने उसे डॉज तो कर दिया, पर उनका बैलेंस बिगड़ गया था, इसलिए वो कुछ कदम पीछे हो गए। ये देखकर आहान बिल्कुल हैरान हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक फाइट ग्रैंड मास्टर को पीछे धक्का दे सकता है, पर प्रभात ने भी मौका देखकर उस आदमी से एक अटैक का बदला ले लिया था। दोनों इस वक्त एक ही स्ट्रेंथ से फाइट कर रहे थे। प्रभात भी बहुत हैरान था क्योंकि उन्होंने कभी भी उस आदमी के बारे में नहीं सुना था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन था जो उनके बराबरी पर फाइट कर रहा था। प्रभात को उसे रोकने में और सप्रेस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो लगातार उस आदमी से रिट्रीट कर रहे थे, पर वो आदमी चट्टान की तरह खड़ा था और बिल्कुल नहीं हिल रहा था। ये पहली बार था जब आहान ने किसी ग्रैंड मास्टर को इतना मुश्किल में देखा था। यहाँ प्रभात उस आदमी से लड़ नहीं पा रहे थे और वहाँ पूरी वर्मा फैमिली उलझन में थी। कोई भी उन फाइटर्स की टक्कर का नहीं था। वर्मा फैमिली के मेंबर्स की लाशें जमीन पर पड़ी थी और जो कुछ लोग लड़ रहे थे उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी।
चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। ऐसा मंजर देखकर किसी का भी दिल दहल सकता था। अचानक से कोई चिल्लाया, वर्मा फैमिली का सीक्रेट चैम्बर में चलाओ। ये सुनकर बहुत से लोग उस चेंबर की तरफ भागने लगे, पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भाग नहीं पा रहे थे। वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन लोगों के लिए भी अटैक करना मुश्किल हो गया था। वहां पर भयंकर अफरा तफरी मच गई थी। वर्मा फैमिली इस वक्त कुछ कोऑर्डिनेटेड लग रही थी। वो वहां तक पहुंचने का रास्ता जानती थी, इसलिए लोग उन पर अटैक नहीं कर पा रहे थे। इस वक्त प्रभात ने देखा कि सब लोग सीक्रेट चेंबर की तरफ भाग रहे हैं, पर वो लगातार उस आदमी से लड़ता रहा। उसके लिए उसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था। इस वक्त प्रभात सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए लड़ रहा था। वो आदमी प्रभात के थॉट्स को समझ गया था, इसलिए उसने अपने अटैक्स करने की स्पीड बढ़ा दी थी। प्रभात इस वक्त सिर्फ उसके अटैक्स डॉज कर रहे थे और बहुत हैरान परेशान थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और आहान दूर से ये सब देख रहा था। वो पूरी तरह से भीग चुका था। वो इस वक्त जो देख रहा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये फैमिली आज जिंदा नहीं बच पाएगी। एक ही रात में डेजर्ट से वर्मा फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। प्रभात की हालत खराब होती जा रही थी। उनके मुंह से खून निकल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें गहरी अंदरूनी चोटें लगी थी। आहान ये सब बस दूर से देख रहा था। उसने सोचा कि वो यहाँ रहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वहां से भागना चाहता था। पर तभी उन लोगों में से किसी ने आहान को देख लिया था और वो उस पर अटैक करने आ गया। आहान को इसका एहसास हो गया, इसलिए भागने के बजाय वो भी अटैक करने के लिए तैयार था। उस आदमी में आहान के मुकाबले बहुत कम ताकत थी, इसलिए आहान ने कुछ मूव्स में ही उसे हरा दिया था। इसके बाद एक आदमी और आया जिसे भी आहान ने अपने डेडली मूव से मार दिया था। इसे मारने में आहान को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, पर फिर भी ये करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। आहान के पास इन लोगों से डील करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। उसे इस वक्त मोनिका और लिली की चिंता हो रही थी, जो वर्मा मैंशन के पीछे वाले गेस्ट हाउस में थे। उसने तुरंत लिली और मोनिका का दरवाजा जोर से खटखटाया और उसने कहा, जल्दी सामान पैक करो और चलो यहाँ से, हमें तुरंत निकलना है। दोनों रूम से बाहर आई और आहान को हैरानी में देख रही थी। उन्हें ऐसे देखकर आहान ने कहा, मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है, बस अपना जरूरी सामान लो और चलो यहाँ से, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जब वो बात कर रहे थे तब वहां पर कोई आ गया था। आहान ने दोनों को रूम में धक्का दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद उसने उस आदमी को अच्छा सबक सिखाया। वो लगातार उस आदमी पर अटैक कर रहा था और उसे एक भी मौका नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद आहान ने उसे मार दिया और फिर उसने चैन की सांस ली। इसके बाद उसने दरवाजा खोला और उन दोनों लड़कियों से कहा, चलो जल्दी। मोनिका ने कहा, हमारा सामान। आहान ने कहा, वक्त नहीं है, भागो यहाँ से, यहाँ पर हालात बहुत खराब हो चुके हैं। दोनों को आहान की बात पर भरोसा था, इसलिए वो आहान के साथ भागने लगे। वो पीछे के रास्ते से बहुत शांति से जा रहे थे, इसलिए किसी ने उन्हें देखा नहीं था। वो लोग शहर से काफी दूर आ चुके थे। कुछ देर बाद वो एक घर के पास आए और उसके छज्जे के नीचे खड़े हो गए। आहान तो पहले ही भीग गया था, पर अब मोनिका और लिली भी बुरी तरह से भीगे हुए थे। दोनों लड़कियों को ठंड लगने लगी थी और वो लगातार छींक रहे थे। ये देखकर आहान को बुरा लग रहा था। उसे लगा कि उन्हें ठंड पकड़ ली थी। आहान ने देखा कि उस घर में कोई रहता है। उसने नॉक किया, तभी एक आदमी बाहर आया। उसने नाइट सूट पहना हुआ था और वो क्लीन शेव था। उसने कहा, हाँ जी, आप कौन? उसके आसपास खेत था, पर वो आदमी किसान नहीं लग रहा था। पर आहान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उस आदमी ने देखा कि आहान और वो दो लड़कियां बारिश में बुरी तरह भीगे हुए थे। वो तुरंत समझ गया था कि आहान को मदद चाहिए, इसलिए उसने कहा, आप लोग इतनी बारिश में क्यों निकले? कोई दिक्कत है क्या? किसी परेशानी में हो? आओ अंदर आओ और अपने आप को सुखा लो, जल्दी अंदर आओ। बिना कुछ बोले उस आदमी ने उन्हें अंदर आने दिया, इसलिए वो उसके बहुत शुक्रगुजार थे। उस आदमी ने उस लड़कियों को एक रूम में भेजा और साफ टॉवल और सूखे कपड़े दे दिए। आहान बाहर ही था। उसने उसे भी टॉवल और कपड़े दिए। आहान को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत अपने आप को सुखाया और फिर उस आदमी के कपड़े पहन लिए। इसके बाद उसने उस आदमी को कहा, थैंक यू, आपने हमें अंदर आने दिया। मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा नाम नहीं है तो फिर तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। मेरा नाम प्रद्युमन है। आहान को उसके बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने पूरा सच नहीं बताया, बस इतना कहा, प्रद्युमन भाई, अगर तुम हमें अंदर नहीं लेते तो फिर हम बारिश में भीग रहे होते। उसने कहा, अब तो अंदर हो ना? आहान ने कहा, हाँ, मेरा नाम विराट खुराना है और ये दोनों मेरे साथ हैं।
ये किसी से मिलने आई थी, पर हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अचानक से बारिश हुई और आसपास कोई नहीं था, इसलिए हम भीग गए। प्रद्युम्न ने कहा, इतना शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरी किस्मत है कि मैं किसी की मदद कर पाया हूँ। अब तुम आ गए हो तो यहाँ आराम करो। उसने ये बात कहती थी, पर आहान फिर भी बार बार उसको थैंक यू बोल रहा था। इसके बाद प्रद्युम्न अपने किचन में आ गया और वो वहां से एक सिगड़ी ले आया। इसके बाद उसमें उसने कोयला डाला और उसे जला दिया। कुछ देर बाद हॉल थोड़ा गर्म हो गया था। इतने में मोनिका और लिली भी बाहर आ गए थे। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो उनके साइज से बहुत बड़े थे। उन्हें देखकर प्रद्युम्न ने कहा, तुम्हारी ये जुड़वा बहनें तो बहुत खूबसूरत हैं। प्रद्युम्न ने ये बात बहुत रिस्पेक्ट से कही थी, इसलिए किसी को भी बहुत बुरा नहीं लगा था। वो तीनों उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। इसके बाद उसने देखा कि मोनिका और लिली के चेहरे ठंड की वजह से सफेद पड़ गए थे। उसने कहा, सिगड़ी के पास आकर बैठ जाओ, थोड़ी गर्माहट लगेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। इसके बाद वो दोनों जाकर उनके साथ बैठ गई। अचानक से प्रद्युम्न ने पूछा, तुम लोग शहर से आए हो ना? आहान ने तुरंत कहा, हाँ, हम पास वाले शहर से आए हैं। यहाँ पर हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे मिलने आए हैं। प्रद्युम्न ने कहा, अच्छा, तुम लोगों के पास सही एड्रेस तो है ना? क्योंकि यहाँ पर घर ढूंढना बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर आहान को भरोसा हो गया था कि वो लोकल था और वही रहता था। उसने कहा, शुक्रिया, तुमने सच में हमारी बहुत मदद की है। लिली को अब तक बहुत ठंड लग रही थी और उसे जुकाम हो गया था। प्रद्युम्न के पास जो दवाई थी उसने वो उसे दे दी थी। प्रद्युम्न के घर में एक ही बेडरूम था, इसलिए आहान ने कहा, तुम अंदर सो जाओ, हम तीनों बाहर एडजस्ट हो जाएंगे। प्रद्युम्न ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बहनें अंदर सो जाएंगी और हम बाहर सो जाते हैं। बहुत मनाने के बाद जब प्रद्युम्न नहीं माना तब मोनिका और लिली अंदर जाकर सो गई। बाहर अभी भी धीरे धीरे बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया था, पर आहान को ज्यादा ठंड नहीं लग रही थी। लेटने की कुछ देर बाद आहान ने कहा, प्रद्युम्न भाई, आप सो गए क्या? प्रद्युम्न में एक्साइटमेंट से कहा, नहीं, बोलो क्या हुआ? ऐसा लग रहा था जैसे वो बात करना ही चाहता था। आहान ने पूछा, तुम अकेले रहते हो? तुम्हारे मुझे बीवी या बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रद्युम्न ने कहा, मेरी पत्नी बहुत साल पहले मर चुकी है। आहान ने कहा, सॉरी मुझे। प्रद्युम्न ने कहा, कोई बात नहीं, उस बात पे इतने साल हो गए हैं कि अब तो मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं है, पर हाँ, वो बहुत खूबसूरत थी। आहान ने पूछा, तुम्हारे बच्चे भी थे? प्रद्युम्न ने कहा, हाँ, उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। कुछ देर आहान चुप रहा, फिर उसने पूछा, तो फिर तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? कब तक अकेले रहोगे? प्रद्युम्न ने कहा, कभी इसके बारे में सोचा नहीं है, और अगर मैं किसी और से शादी कर लेता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता जैसे मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ। आहान ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना लॉयल होगा। उसने कहा, आपकी पत्नी जहाँ कहीं भी होगी इस वक्त बहुत खुश होगी। इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई। कुछ देर बाद आहान को भी नींद आ गई। अचानक से रात को उसे कुछ आवाजें सुनाई थी। पहले उसे लगा कि मोनिका और लिली मुसीबत में थी, पर फिर जब उसने ध्यान से सुना तब उसे प्रद्युम्न की आवाज आई। उसने अपने आसपास देखा तो वो वहां पर नहीं था। वो शायद बाहर किसी से बात कर रहा था। बारिश बंद हो चुकी थी। आहान बिना आवाज किए उठा और दरवाजे के पास चला गया। तुम यहाँ मरने आए हो क्या? ये सवाल प्रद्युम्न ने पूछा था। एक बार तो आहान को ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा था। तभी सामने से किसी ने कहा, तुमने मेरे इतने सारे लोगों को मारा है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। ये सारी बातें सुनकर आहान बहुत हैरान था। उसने सोचा था कि प्रद्युम्न एक मामूली सा किसान था, पर ऐसा नहीं था। क्या मदद मांगकर आहान एक नई मुसीबत में पड़ गया है? वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ के बीच बहुत भयंकर फाइट चल रही थी। ग्रैंड मास्टर होने के बावजूद प्रभात बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। वर्मा फैमिली के मेंबर्स सीक्रेट चेंबर में छुपने भाग जाते हैं और वही मोनिका और लिली को आहान वहां से ले जाना चाहता है। जब वो उनके पास ले जाना लगता है तब वो दो लोग उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें मार देता है। इसके बाद तीनों शहर से दूर आ जाते हैं। तेज बारिश की वजह से तीनों भीग गए थे, इसलिए वो एक घर में रुकते हैं जिनका मालिक प्रद्युम्न होता है। देर रात प्रद्युम्न घर के बाहर किसी से बात करता है, जिससे सुनकर आहान हैरान हो जाता है। आहान जब प्रद्युम्न और उस अनजान आदमी की बातें सुन रहा होता है तब उसके बाद अचानक से किसी के लड़ने की आवाज आती है। वो आदमी और प्रद्युम्न आपस में लड़ने लग गए थे। आहान जितना सोचता था ये सब एक सपना था,
कुछ ऐसा होता जिससे वो श्योर हो जाता कि ये सपना नहीं है। इन सब से आहान बिल्कुल हैरान हो गया था। कुछ देर बाद जब बाहर बिल्कुल शांति हो गई थी, आहान भी चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। वो ये दिखाना नहीं चाहता था कि उसने उन दोनों की बातें सुनी थी। प्रद्युम्न जब वापस घर में आया तब उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फाइट की वजह से वो बहुत थक गया था और ढंग से सांस नहीं ले पा रहा था। वो बहुत धीरे धीरे आ रहा था ताकि वो आहान की नींद खराब न कर दे। अगली सुबह आहान बहुत देर से उठा। रात के हादसे के बाद उसे नींद नहीं आई थी। रात को वो एक बार बाहर भी जाकर आया था। बाहर बहुत शांति थी और बारिश की वजह से मिट्टी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था, पर आहान को उन दोनों की लड़ाई का कोई सबूत नजर नहीं आया था। आहान जब रात के बारे में सोच रहा था तब अचानक से प्रद्युम्न वहां आया और उसने कहा, जल्दी उठ गए तुम। इसके बाद वो स्टोव पर पानी गर्म करने लगा। इसके बाद उसने आहान को देखा और कहा, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम ज्यादा घबराए तो नहीं ना? उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रद्युम्न को पता चल जाएगा कि उसने सब कुछ सुन लिया था, पर अब जब उसे पता चला था तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उसने कहा, नहीं, मैं नहीं घबराया, बस जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर प्रद्युम्न ने स्माइल किया और कहा, हाँ, तुम्हारी जितनी स्ट्रेंथ है तुम्हें इससे कहाँ डर लगेगा। आहान हैरान था। उसने पूछा, तुम मेरी स्ट्रेंथ के बारे में कैसे जानते हो? प्रद्युम्न ने कहा, तुम्हारा नाम विराट खुराना नहीं है बल्कि आहान रायजादा है। तुम वर्मा मेंशन में रह रहे थे, वहां फाइट हुई तो तुम वहां से भाग आए। ये सारी बातें सुनने के बाद आहान घबरा गया था। उसने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुमने हमारे बारे में पता करवाया? पर कल से तुम मेरे सामने हो, फिर ऐसा कैसे? ओह, इसका मतलब तुम पहले से हमारी असली आइडेंटिटी जानते थे। प्रद्युम्न भी अभी अभी अपना काम कर रहा था, पर उसने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद उसने आहान को देखा और स्माइल किया। इससे आहान और अलर्ट हो गया और उसने अपना गार्ड नीचे नहीं किया। वो उसे घूर रहा था, पर प्रद्युम्न को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, जब तुम लोग कल आए थे तब मुझे सच में तुम्हारे बारे में नहीं पता था और मैंने तुम्हें राही ही समझा था, पर कल रात को मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था। आहान ने रात के बारे में सोचा। जो आदमी कल आया था वो इसके बारे में उनको बताने से रहा। प्रद्युम्न इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए आहान ने भी आगे सवाल नहीं किया। आहान ने पूछा, अब हम यहाँ हैं और तुम सच्चाई जानते हो, तो फिर अब क्या करना चाहते हो? आहान ने बहुत सोच समझ कर पूछा। प्रद्युम्न ने कहा, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास कुछ लोग आए थे जो चाहते थे कि मैं तुम्हें मार दूं, पर मैंने मना कर दिया। तुम कौन हो और क्या करते हो, इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर आहान ने पूछा, वो कौन थे जो हमें मारना चाहते थे? प्रद्युम्न ने कहा, तुम शायद उन्हें नहीं जानते हो। वो बस एक ग्रुप है जो साथ आ जाए तो बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं। पता नहीं तुमने भी कभी मास्ड घोस्ट ग्रुप के बारे में सुना है या नहीं? आहान ने कहा, अच्छा, वो लोग थे जो मुझे मारना चाहते थे। प्रद्युम्न ने कहा, तुम उन्हें जानते हो? तुमने उन्हें ऑफर कैसे कर दिया? वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? आहान ने ना करते हुए कहा, पता नहीं। प्रद्युम्न ने कहा, वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज लोग हैं। उनका कोई धर्म ईमान ही नहीं है, बिना सोचे समझे कुछ भी करते रहते हैं। पता नहीं तुम्हारे बारे में किससे सुन लिया और जो मारना चाहते हैं तुम्हें। आहान ने पूछा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम उन्हें अच्छे से जानते हो। प्रद्युम्न ने कहा, हाँ, मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। इसके बाद दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। प्रद्युम्न ने कुछ सब्जियां और नूडल्स उबाले और नूडल सूप बनाने लगा। उसने कहा, मेरे पास इन नूडल्स और कुछ सब्जियों के अलावा और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें ये नहीं खाना तो तुम भूखे रह सकते हो। आहान ने उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा, पर कुछ सोचते हुए और कहा, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्रद्युम्न ने पतीले में चम्मच चलाते हुए कहा, तुम मुझसे पहले ही बहुत सवाल पूछ चुके हो, तब से वही तो कर रहे हो। आहान ने कहा, ये सवाल थोड़ा पर्सनल है, तुम चाहो तो जवाब देने से मना कर सकते हो। प्रद्युम्न ने कहा, मैं जवाब देने से मना कर रहा हूँ, मत पूछो कोई भी सवाल, मैं जवाब नहीं दूंगा। आहान ने फिर भी पूछा, तुम यहाँ क्यों हो और तुम जो अपनी पत्नी और बीवी के बारे में बता रहे थे वो सच था या फिर झूठ? प्रद्युम्न ने कहा, ये दो सवाल है, तुम्हें किसका जवाब चाहिए? पहले सवाल का, आहान ने कहा। प्रद्युम्न ने कहा, मैं उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। आहान ने कहा, तो फिर दूसरे सवाल का। प्रद्युम्न ने आहान को घूरा और कहा, वो सच है,
मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मर चुका है, पर वो किसी एक्सीडेंट में नहीं मरे, उनका मर्डर हुआ था। आहान ने पूछा, क्या वो इन लोगों ने किया था? प्रद्युम्न ने आगे आहान से कोई बात नहीं की। आहान को भी लगा कि उसने बहुत सारे सवाल पूछ लिए थे, इसलिए वो भी चुप हो गया। पर उसने मन में ही सोच लिया था कि उसकी फैमिली को मास्क घोस्ट्स नहीं मारा था। नूडल सूप अब बनकर तैयार हो गए थे। उसने उनमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाली थी और एक कटोरी में सर्व करके आहान को दे दिया। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए। जब वो दोनों लड़कियां उठे तो तुम उन्हें क्या खिलाना है बता देना, और वो तुम देख लेना। आहान ने नूडल सूप देखा जो बहुत सादा और फीका लग रहा था, पर प्रद्युम्न ने खाना शुरू कर दिया था, इसलिए आहान के पास भी उसे खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। नाश्ता करने के बाद उसने सोचा कि मोनिका और लिली बहुत वक्त से सो ही रहे थे। वो कभी इतना देर तक नहीं सोती थी। आहान ने उनके रूम में जाकर चेक किया। दोनों बहनें बुखार से तप रही थी। वो आज ही वहां से निकलना चाहता था, पर मोनिका और लिली की तबीयत देखते हुए उन्हें कुछ दिन और वहां रहना पड़ेगा। उसने प्रद्युम्न की तरफ देखा, जो समझ गया था कि वो क्या चाहता है। उसने कहा, तुम यहाँ पर कुछ और दिन रुक सकते हो, जब ये ठीक हो जाए तब चले जाना। ये सुनकर आहान ने कहा, थैंक यू। प्रद्युम्न ने कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रद्युम्न ने ऐसा कह दिया था, पर फिर भी आहान के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट थी। वो जानता था कि वो अच्छा इंसान है, इसलिए उनकी मदद कर रहा है, वरना वो उन्हें वहां से जाने के लिए भी कह सकता था। इसके बाद आहान ने उन दोनों को दवाई दी और कुछ देर आराम करने दिया और खुद बाहर आ गया। अचानक से प्रद्युम्न ने पूछा, तुम्हें पता है कल वर्मा फैमिली पर किसने अटैक किया था? आहान ने कहा, हाँ, डेजर्ट वुल्फ ने। उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। प्रद्युम्न ने कहा, तुम सही कह रहे हो। क्या तुम्हारे भी डेजर्ट वुल्फ से कोई दुश्मनी है? आखिर तुम वहां से भागकर आ गए थे। आहान ने उससे झूठ नहीं बोला और कहा, हाँ, दुश्मनी तो है। प्रद्युम्न ने कहा, तुम वर्मा मैंशन चलकर देखना चाहते हो? अब तक तो वो लोग वहां से भाग गए होंगे, वहां जाना सेफ है। आहान ने मना कर दिया और कहा, मैं अभी वहां नहीं जाऊंगा। वर्मा फैमिली के जो मेंबर्स बचे होंगे वो सब सीक्रेट चेंबर में छिपे हुए होंगे। डेजर्ट वुल्फ अभी उन्हें मार नहीं पाएगा और वहां जाना बेकार है। शाम के समय पहले मोनिका उठी। वो अब थोड़ा बेटर फील कर रही थी। वो कुछ देर और आराम करना चाहती थी, पर आहान ने उसे जबरदस्ती दलिया खिलाया और फिर आराम करने दिया। उसने लिली के साथ भी ऐसा ही किया। इसके बाद दोनों ने अगली सुबह तक आराम किया। अगली सुबह दोनों में थोड़ी एनर्जी थी। उन्होंने प्रद्युम्न के कपड़े खोले और अपने कपड़े वापस पहन दिए। जब प्रद्युम्न ने उन्हें देखा तब उसने कहा, तुम्हें कुछ देर और आराम कर लेना चाहिए, अभी तुम पूरी ठीक नहीं हुई हो। मोनिका और लिली डॉक्टर्स थे, इसलिए वो अपनी कंडीशन जानते थे। वो अगर कुछ देर बाहर टहल लेंगे तो उन्हें बेहतर महसूस होने लग जाएगा। वो दोनों आहान के साथ बाहर चले गए। जब वो चल रहे थे तब मोनिका ने अचानक से पूछा, वर्मा फैमिली को क्या हुआ? वो बहुत तेज से ये सवाल पूछना चाहते थे, पर उसे आहान से बात करने का वक्त नहीं मिल रहा था। आहान ने उन्हें बताया, वर्मा फैमिली की कंडीशन बहुत खराब है। कोई है जो उनका नाम और निशान मिटाना चाहता है, और अभी की सिचुएशन के हिसाब से वो उनसे डील भी नहीं कर सकते हैं। मोनिका चुप हो गई थी। लिली का चेहरा फीका पड़ गया था और वो बहुत वीक लग रही थी। उसकी बॉडी मोनिका जितनी स्ट्रांग नहीं थी। उसने बहुत हिम्मत करके पूछा, तो हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते? उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं है? वो दोनों बहुत वक्त तक वर्मा फैमिली में रह रही थी, इसलिए उनके लिए उन दोनों के मन में सॉफ्ट कॉर्नर था। आहान ने हेल्पलेसली कहा, नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आहान को वो आदमी याद आया जिसके साथ प्रभात फाइट कर रहा था। जब प्रभात को उसके साथ फाइट करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो आहान को तो वो कब का भत्ता बना चुका होता। आहान जानता था कि जो लोग जिंदा बचे थे वो कहीं ना कहीं छुप गए होंगे, और डेजर्ट वुल्फ के स्टाइल के हिसाब से वो लोग भी वहां से निकल चुके होंगे। आखिर वर्मा फैमिली इतनी भी गई गुजरी नहीं थी। डेजर्ट में उनके भी कुछ लोग थे। मोनिका ने पूछा, क्या हम वापस जा सकते हैं? अगर कोई ऐसा हो जिन्हें बहुत सीरियस चोट आई है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। आहान ने कहा, नहीं, हम अभी नहीं जा सकते हैं, हमें कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा। आहान श्योर नहीं था कि डेजर्ट वुल्फ वहां से निकल गया था या फिर अभी भी वहीं पर था। जब वो तीनों ऐसे ही टहल रहे थे तब उन्हें कोई आता हुआ नजर आया। वो उनके पास ही आ रहा था।
मोनिका और लिली उसे नहीं जानते थे, पर जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा था, आहान उसे पहचान गया था। वो मीनू थी। वो आहान के सामने आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, लॉन्ग टाइम नसी। आहान ने कुछ नहीं कहा और बस उसे घूरने लगा। ये देखकर मीनू ने कहा, घूर क्या रही हो? मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। आहान ने सवाल किया, तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ हैं? मीनू ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मोनिका और लिली को देखा और कहा, अच्छा तो ये है वो दो डॉक्टर्स, दिखने में तो बहुत सुंदर है, तभी तुम इनकी बहुत परवाह करते हो और इन्हें लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो। जब आहान ने देखा कि मीनू उन दोनों के बारे में बात कर रही थी, तब वो परेशान हो गया। उसने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ किस लिए आई हो? मीनू को जलन होने लगी और उसने कहा, तुम इनकी इतनी परवाह करते हो और मेरे बारे में कभी नहीं सोचते। तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हो? हम दोनों ने इतना अच्छा वक्त बिताया है और अब भाव भी नहीं दे रहे हो। ये सुनकर आहान अनॉय हो गया था। वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो दूसरी तरफ देखने लगा। ये देखकर मीनू ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं सताऊंगी। मैं यहाँ तुमसे खासकर इन दोनों से मिलने आई हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ हो ये सिर्फ मुझे पता है, डेजर्ट वुल्फ को नहीं। यहाँ पर सुकून से रहो। आहान को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसे घूर रहा था। क्या सच में मीनू वहाँ सिर्फ उनसे मिलने आई थी या उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था? गॉड गाइस, चल क्या रहा यार स्टोरी के अंदर भाई, इतना बवाल। अब भाई मतलब जो मीनू है वो सीधे सामने निकल के आ गई एंड भाई डेजर्ट वुल्फ ने अटैक कर दिया। भाई कितना सारा मतलब दिमाग खराब मतलब चीजें चल रही है, अननोइंग। भाई मजा आने वाला है स्टोरी में, आगे क्या होगा आई डोंट नो। चीजें कहाँ से कहाँ जा रही हैं एंड भाई आगे होने क्या वाला, सच में बड़ा क्वेश्चन है। सच में नेक्स्ट लेवल जाने वाली स्टोरी। आई डोंट नो कि चीजें कितनी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। आगे जो भी होगा मजेदार होगा, देखने लायक होगा कि आखिर आगे चीजें कहाँ से कहाँ पहुंचती हैं एंड स्टोरी आगे किस लेवल पे जाती है। एंड सबसे बड़ा सस्पेंस यहाँ पे मीनू आखिर मिलने किससे आई है, आई हैव नो आइडिया। तो बड़ा सस्पेंस जो कि नेक्स्ट एपिसोड में रिवील होगा। जो भी होगा सच में शानदार होगा, धमाकेदार होगा एंड मजा आएगा अगले एपिसोड को देखकर, क्योंकि जो भी होगा नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यार सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।